रेडियो रंग 89.6 एफएम पर अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम देवरिया डायरी, जहां मिलेंगी दिन भर की जरूरी बातें और शासन से जुड़ी अहम जानकारी। बने रहिए रेडियो रंग के साथ। जब एक जिला प्रशासन अचानक से बहुत सक्रिय हो जाता है ना? बिल्कुल। और सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं पर रातों रात अल्टीमेटम जारी करने लगता है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सुशासन का प्रतीक है या फिर ये एक विफल तंत्र की कमियों को छिपाने की कोशिश है? सही बात है। और देवरिया जिले में हम अभी ठीक यही स्थिति देख रहे हैं। बिल्कुल, खासकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के हालिया कदमों को देखें। जनता दर्शन में तुरंत फैसले लेना और 598 करोड़ रुपए के राम जानकी मार्ग जैसी परियोजनाओं की सख्त समीक्षा करना। मेरा तर्क ये है कि इस तरह का टॉप डाउन या कह लें सख्त प्रशासनिक दबाव ही नौकरशाही में जवाबदेही तय करने का एकमात्र तरीका है। देखिए, मुझे यहाँ आपसे असहमति जतानी पड़ेगी। मेरा मानना है कि केवल आदेशों और अल्टीमेटम से व्यवस्था में कोई स्थायी सुधार नहीं होता। असल में ये अक्सर संस्थागत क्षमता के अभाव को दर्शाता है, जिससे अंततः काम की गुणवत्ता में काफी गंभीर गिरावट आती है। मतलब अगर हम सरकारी तंत्र के काम करने के तरीके को समझें, उसका जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिना दबाव के फाइलें आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जैसे देवरिया में यातायात पुलिस द्वारा 80 वाहनों का तुरंत ई चालान करना या 25 मई से शुरू हुए 35 किलो मुफ्त राशन का सुचारू वितरण, ये इस बात का सीधा प्रमाण है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन राशन बांटना या चालान काटना, हाँ, ये विशुद्ध रूप से लॉजिस्टिक या रसद के काम है। वहाँ ये प्रशासनिक दबाव काम कर सकता है, लेकिन आप इसे बुनियादी ढांचे के निर्माण से नहीं जोड़ सकती। क्यों नहीं? काम तो काम है। नहीं, क्योंकि जब बात बड़े निर्माण कार्यों की हो तो ये जो प्रेशर कुकर मॉडल है ना, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब 613 करोड़ रुपए के देवरिया बाईपास या नवलपुर सिकंदरपुर मार्ग का ही उदाहरण लें। ये अब तक केवल 30% पूरा हुआ है। इसे मॉनसून यानी जून से पहले पूरा करने का अल्टीमेटम देना व्यवहारिक नहीं है। ये इंजीनियरिंग की जो वास्तविक क्षमता है उसे नजरअंदाज कर केवल कागजी आंकड़े सुधारने की कोशिश है। ठेकेदार जल्दबाजी करेगा और गुणवत्ता से समझौता होगा। लेकिन आप 1900 करोड़ के तमकुही राज मझौली राजमार्ग को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? उसमें क्या? उसका 82% काम पूरा हो चुका है। जब जिलाधिकारी समय सीमा तय करते हैं और नियमित समीक्षा करते हैं, तो यह अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से भागने नहीं देता। मैं इसे एक कंप्यूटर प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने की तरह देखती हूँ। ओवरक्लॉक? हाँ, मतलब जब सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालकर उसकी अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाता है, तभी बड़े और तेज परिणाम सामने आते हैं। जनता दर्शन में भी अधिकारियों का मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण करना ये साबित करता है कि सिस्टम में क्षमता है, बस उसे सही दिशा में धकेलने की जरूरत है। आपकी ये ओवरक्लॉकिंग वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मेरे ही तर्क को मजबूत करती है। एक सेकंड, कैसे? देखिए, प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने से वो कुछ देर बहुत तेज जरूर चलता है, लेकिन अगर कूलिंग सिस्टम यानी हमारी जो संस्थागत क्षमता है मजबूत न हो तो क्या होता है? सिस्टम क्रैश हो जाता है। मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। बिल्कुल नहीं। भटनी के हथवा नकानी क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना को ही ले लें। ये स्पष्ट प्रमाण है कि केवल सख्त आदेश पारित करने से कानून व्यवस्था या जमीनी हकीकत रातों रात नहीं बदल जाती। सड़क निर्माण की बैठकों में अधिकारियों पर गुस्सा करना एक तरह का प्रशासनिक थिएटर है। थिएटर? हाँ, अगर विभाग के पास अच्छे इंजीनियर या पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, तो सिर्फ जिलाधिकारी की नाराजगी से सड़क कैसे बन जाएगी? मैं ये स्वीकार करती हूँ कि केवल नाराजगी क्षमता का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकती, लेकिन संस्थागत क्षमता का निर्माण भी अपने आप नहीं होता। सही बात है, उसमें समय लगता है। लेकिन अगर हम इस डर से अल्टीमेटम देना छोड़ दें कि काम की गुणवत्ता गिरेगी, तो सलेमपुर बाईपास की तरह जो केवल 32% हुआ है, ठेकेदार उसे सालों तक लटकाए रखेंगे। दबाव ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम अपनी जड़ता से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए।
एक बार जब काम की गति तय हो जाती है तो गुणवत्ता की निगरानी के लिए समानांतर तंत्र भी विकसित किया जा सकता है। समस्या यही है कि गति और गुणवत्ता अक्सर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगर आप ठेकेदार पर रातों रात सलेमपुर या देवरिया बाईपास पूरा करने का दबाव बनाएंगी तो वो केवल ऊपरी परत बिछाकर काम खत्म दिखा देगा। ये एक जोखिम तो है। ये एक गारंटी है। मानसून में पहली भारी बारिश के बाद वो सड़क बह जाएगी और जनता का करोड़ों पैसा बर्बाद होगा। टॉप डाउन रवैये की सबसे बड़ी खामी यही है कि निचले स्तर के अधिकारियों को अपनी वास्तविक समस्याएं बताने का मौका ही नहीं मिलता। वे बस अधिकारियों को खुश करने के लिए फर्जी आंकड़े पेश कर देते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। कुल मिलाकर हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जनहित सर्वोपरि है ना? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा पक्ष अब भी यही है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की जड़ता को तोड़ने के लिए कड़े नियंत्रण और स्पष्ट समय सीमा की आवश्यकता है, वरना नीतियां केवल कागजों पर ही रह जाएंगी। और मेरा निष्कर्ष ये है कि केवल इच्छा शक्ति या अल्टीमेटम कभी भी जमीनी क्षमता की जगह नहीं ले सकते। जब तक हम निचले स्तर पर विभागों को तकनीकी रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये सख्त दबाव केवल अल्पकालिक और दिखावटी परिणाम ही देगा। तो ये स्पष्ट है कि सुशासन केवल आदेश देने और काम होने के बीच की एक सरल रेखा नहीं है। ये प्रशासनिक अनुशासन और जमीनी क्षमता के बीच का एक बेहद जटिल संतुलन है। सही कहा। अब श्रोताओं को ये तय करना है और देवरिया की इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखकर समझना है कि ये संतुलन हकीकत में कैसे काम करता है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।